पहले व्यवस्था नहीं थी तो गड़बड़ी होती थी तो पता नहीं लगता था, लेकिन आज व्यवस्थाएं इतनी है कि गड़बड़ी करने वाले को पता नहीं लगता कब हो गया। तो आज मुझे लगता है बहुत अच्छा हो गया कि सोशल मीडिया और मीडिया वालों ने लोगों को जगा दिया। अभी तक हम सो के गड़बड़ी कर रहे थे, लेकिन अब जग जाएंगे तो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। माफ करना। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, जोर से बोलिए। सुनाऊं? सुनाऊं कि नहीं? अच्छा, बड़ी सुंदर कथा है। मैं जब ये पोशाक पहन रहा था ना, तो बाबा बड़ी सुंदर बात आई, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में पीछे भी कोई कथा करने वाला नहीं है और मेरे आगे भी कोई कथा करने वाला नहीं होगा। अब आप सोचो, मेरे पीछे भी कोई नहीं था 100 साल पहले भी और इधर भी। श्री श्री तुलसी महाराज जी तो किसी ने, गुरु जी ने नाम दे दिया सो बन गए। इससे पहले गुरु जी ने एक नाम और दिया था, पुरुषोत्तम। तो मुझे लगा ज्यादा बड़ा हो गया है, मैं और छोटा करो, क्योंकि लोगों को आजकल पिक्चरों का नाम तो याद हो जाता है, लेकिन लोगों का नाम नहीं याद होता। थोड़ा सटीक फॉर्म रखो ताकि याद तो रहे। अब श्री श्री तुलसी पुरुषोत्तम महाराज की कोई हिम्मत नहीं, माफ करना। ये जो श्री श्री तुलसी महाराज है ना, ये तुलसी जी के दास हैं। कैसे तुलसी जी के दास? आपने घर घर में कृष्ण को सुना होगा, लेकिन कोई भी ऐसा भक्त बता दो जो बिना एक पत्ती तुलसी के राम और कृष्ण को भोग लगा दे? है कोई? बिना एक पत्ती के भोग लगता नहीं। उन्हीं तुलसी मैया पे हमारी कृपा है, हमारे ऊपर उनकी माफ करना, उनकी कृपा जो हम पे है, उन्हीं तुलसी महाराज। अब सोचो, मेरा ना, जो लोग पूछते हैं ये श्री श्री तुलसी क्यों, मैंने कहा भैया श्री मतलब नारायण और दूसरे श्री मतलब, भाई एक की लक्ष्मी थी कि नहीं? लक्ष्मी के नारायण, एक श्री में कौन आ गए? लक्ष्मी जी आ गई, उनके चरणों की कृपा। और दूसरे श्री में कौन आ गया? श्रीजू राधा रानी। दो श्री है ना। देखो भगवान नारायण की कितनी पत्नियां हैं? कितनी है? 3 यहां है। हाँ, तू देख लियो, इतनी देर मत, बहुत सही निगाह है तुम्हारा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण की 3 पत्नियां हैं, लेकिन सब किसको याद रखते हैं? लक्ष्मी। सबको ज्यादा से ज्यादा याद रहती है लक्ष्मी। किसको भूल गए? भूदेवी और श्री देवी। हाँ, भू मतलब पृथ्वी। आप सुबह उठ के हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग पहले सुबह उठा करते थे तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ के हम पहले आंख को खोलते थे और अपने हाथ को देखते थे और चूमते थे और ऐसे करते थे। इसका मतलब था कि हमारे हाथ की रेखाएं ठीक रहें। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरा, हम कहते थे, चरण जब नीचे रखते थे तो हम कहते थे, क्या कहते थे? समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमात में। हे विष्णु की पत्नी, हमें क्षमा करना, हम आपके ऊपर पैर रखने जा रहे हैं। लेकिन आजकल मालूम है महाराज, आदमी की आंख तो तब खुलते हैं जब चाय बन जाती है। हाँ, नहीं चदरिया के अंदर मुंह रहता है और आवाज आती चाय बनी क्या, तो वो देवी जी कहती नहीं अभी नहीं बनी है, तो अभी सो रहे हैं साहब। अब फिर थोड़ी देर में पूछते हैं चाय बनी क्या, तो देवी जी ट्रे में ले आती हैं और कप में डाल के कहते हैं हाँ बन गई जी। तो अब आजकल मालूम है क्या हो गया है? प्रभाते कप दर्शनम। जब तक चाय का दर्शन ना हो जाए तब तक आंख खुलती नहीं।
हाँ, तो प्रभाते कप दर्शनम हो गया, और जब कप दर्शन हो गया तो मामला ही कप वाला रहेगा। का से कपटी, का से कामी, का से क्रोधी, और जब कप देखेंगे तो 3 काम तो पक्का जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हाँ, इसलिए ये ज्यादा मिल रहे हैं। क्रोध के कारण पिस्टल चल रही है, क्रोध के कारण वासना में पागल दीवाने घूम रहे, क्रोध के कारण, हाँ, अब कपटी, किसी पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, कब कौन छुरा भोग देगा। हाँ, क्रोधी, कपटी, हाँ, तो देख लो आप, कप का दर्शन करोगे तो ये पाओगे, और प्रभाते कर दर्शनम करोगे तो अपना भाग्य उदय करोगे, और तब आनंद बरसता था। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। तो मेरे गोविंद के दर्शन के लिए बात कही गई है, कब दर्शन की नहीं कही गई। इसीलिए आप सब ध्यान रखिए कि भागवत कथा नैमिषारण्य में सुनाई गई। तो संतों की प्रक्रिया बता रहा था मैं कि एक छोटी सी कथा, जब मैंने ये पहना तो मैंने आपको बताया कि मेरे पूर्वज में भी नहीं कोई था और इस साइड भी कोई नहीं था। हमने पढ़ाई की। अच्छा, जन्म हमारा बगल बगल में है बहुत। मनगढ़ सुना आपने कृपालू जी का? कुंडा मनगढ़, प्रतापगढ़, हाँ वहीं के हम भी हैं। हाँ, हमारे पूर्वज मातपुर के रहने वाले हैं, मातपुर मनगढ़। हमारी जो पोस्ट है वो मनगढ़ है, गांव हमारा मातपुर है। मातपुर के हमारा बाबा हमारे थे भगवत प्रसाद द्विवेदी, और मेरे पिताजी थे डॉक्टर रमेश चंद द्विवेदी। मेरा गांव मातपुर है, मनगढ़ मेरा पोस्ट है, तहसील हमारी कुंडा है, और जिला हमारा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के कितने लोग यहां पे हैं? हाँ, देखो प्रतापगढ़, मोबाइल आप ही इस्तेमाल करते रहे, हम समझ गए तो का। हाँ, प्रतापगढ़ के है ना, तो कहावत यह है प्रतापगढ़ के, सुने कि नहीं? तो सब थोड़े सुने हो, 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़ है ना, इतने सुने है ना, हम तुका पूरा सुनाई थी आज। ये प्रतापगढ़ के भसुए है का, यही है ना? सही बोला था कि नहीं? हाँ, लिखा है 100 पढ़ाना एक आजमगढ़ा, और 100 आजमगढ़ा ना एक बल्लभगढ़ा, और 100 बल्लभगढ़ा ना एक अलीगढ़ा, और 100 अलीगढ़ा ना एक प्रतापगढ़ा, और थोड़ो पढ़ा तो दैयो से बड़ा। आज पूरा सुना दिए इनको, अब पूरा सुनाया करो। हाँ, तो जन्म हमारा प्रतापगढ़ में, 5 तक वहां पढ़े, और 6ठे से तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद में पढ़ाई किए, और 12th पास करके वहां से हम दिल्ली में पढ़ाई की, और दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के उपरांत गोविंद की ऐसी अनुकंपा हुई कि एक पढ़ाई होती है जिसको बच्चे बहुत गर्व से कहते हैं कि हमने MBA किया है, तो काश हम भी वो किए। और फिर एक पढ़ाई और होती है, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज था, तो गोविंद की ऐसी अनुकंपा हुई कि किसी के व्यवस्था से हमने कहीं ना कहीं से एक डिग्री और पाए, तो गोविंद ने ऐसी अनुकंपा की कि कहीं HM की एक डिग्री होती, कहते हैं ना HM, होटल मैनेजमेंट। फिर एक बार बाहर जाके कुछ पढ़ने का अवसर मिला, इतना कुछ करने के बाद नौकरी भी करने का अवसर मिला। अब आप सबसे यह घटना इसलिए बता रहा हूं, उसका केवल इतना कारण है कि जो अपनी मां से मोहब्बत कर लेते हैं वो किसी हद तक भी गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे अपनी मां से मोहब्बत थी, और इस बात की मोहब्बत में एक बहुत अच्छी बात आई कि मेरी मां को जब कैंसर था तो मैं बहुत लोगों के पास गया और ये कहा कि मेरी मां को भागवत सुना दो। तो आप सब जानते हैं कि कैंसर के पेशेंट को, व्यक्ति को पैसा बहुत लगता है, और आज से 10-15 साल पहले तो और किल्लत थी। अब तो कुछ उपचार घर में आ गए, लेकिन पहले तो ये था नहीं। तो मैं बहुतों के पास गया लेकिन कोई कथा नहीं सुनाया। तो उस दिन के बाद आज हमने प्रण किया है
कि दुनिया में कोई भी अगर कैंसर पीड़ित होगा तो मैं उसको फ्री में कथा सुनाऊंगा, और सुनाता आ रहा हूं। एक जैन परिवार था।